एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 33। चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 33 में तीन पार्टनर है, करण, प्रतीक और उमंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। अब इनमें से एक पार्टनर प्रतीक की डेथ हो गई। कब? 30 जून 2025 को। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इसका हमें क्लेम सेटल करना है। उसमें उसका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करोगे। उसकी डेट ऑफ डेथ तक जो भी उसका प्रॉफिट बनता है वो आपको कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट या लॉस के बेस पर। तो सारी चीजों की कैलकुलेशन कैसे करनी है समझने के लिए एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, जो कि लास्ट 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर करनी है। तो 5 इयर्स कहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे? इसकी डेथ हुई है 30 जून 2025। तो इससे पहले का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 फर्स्ट ईयर हो जाएगा। तो यहां पर आपको लॉस हुआ 25 में, 24 का प्रॉफिट है, 23 का प्रॉफिट है, 22, 21, इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास टोटल आ गया 6 लाख। लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको 5 इयर्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेना है। 6 लाख को आप डिवाइड करोगे 5 से एवरेज प्रॉफिट के लिए, तो एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। इसके बाद गुडविल के लिए हमें नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जो कि है 2। एवरेज प्रॉफिट का डबल आपको लेना है, जो कि 2,40,000 आपकी पूरी फर्म की गुडविल है। इसमें प्रतीक का शेयर, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से 96,000। अब 96,000 इसका शेयर ऑफ गुडविल इसको कौन देगा? गुडविल तो हम आज नहीं बेचने जा रहे मार्केट में, ये तो जब हम बिजनेस को वाइंड अप करेंगे तभी रियलाइज करेंगे। तो तब इसका शेयर ऑफ गुडविल किसको मिलने वाला है? वो कौन गेनिंग पार्टनर है, वही इसको कंपनसेट करेगा। तो आप गेनिंग रेशियो के लिए क्या करते हो? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 2:2:1। प्रतीक के जाने के बाद करण और उमंग प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे आगे? कोई और इंफॉर्मेशन नहीं। इसका मतलब करण और उमंग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो पहले कॉम्बिनेशन था वही आगे चलने वाला है। तो न्यू रेशियो 2:1 है। तो क्या गेनिंग रेशियो के लिए न्यू माइनस ओल्ड करने की जरूरत है, या कोई और ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको न्यू माइनस ओल्ड नहीं करना। जब रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही, जो पहले कॉम्बिनेशन था वही आगे चलने वाला है, तब आपकी गेनिंग रेशियो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 ही रहेगी। आपको ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड कुछ नहीं करना। अब गेनिंग रेशियो आपके पास है, तो इसके हिसाब से करण पे करेगा 64,000 और उमंग पे करेगा 32,000। इन दोनों से पैसा लेकर के हमें प्रतीक को देना है। यहाँ पर आ जाते हैं प्रतीक के कैपिटल अकाउंट में। सिर्फ प्रतीक का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, बाकी के पार्टनर्स के अकाउंट नहीं बना। तो सबसे पहले इसके कैपिटल का बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस बीडी 7 लाख। इसके बाद करण जो इसको गुडविल का शेयर देगा 64,000, और बाय उमंग्स कैपिटल अकाउंट 32,000। गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। इसके बाद बेशक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करो या पुराने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करो, उसमें भी पार्टनर का शेयर है या नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये डिफॉल्ट आपका एक एडजस्टमेंट है। जब भी कोई पार्टनर जा रहा है तो उस केस में उसका शेयर पुराने रिजर्व्स और प्रॉफिट लॉसेस में भी है, जो कि उसको मिलेगा। तो यहां पर हमारे जनरल रिजर्व है 60,000। इसमें इसका शेयर बनेगा कितना? उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से 2/5, जो कि मिलेगा 24,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,20,000। लास्ट ईयर जो हमें लॉस हुआ, एसेट साइड पे लिखा है डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है। तो ये 3,20,000 का लॉस, ये भी इसके अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। जो इसका शेयर बनेगा इसके अकाउंट में लॉस है तो डेबिट करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2/5, 1,28,000।
यहां तक हो गए, पुराने रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसके बाद अब आपको इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है टिल द डेट ऑफ डेथ, जो कि आपको लास्ट ईयर के फाइनेंशियल रिजल्ट के बेस में करना है। तो लास्ट ईयर का हमें कहा है कि लॉस हुआ था 3,20,000। तो मान के चलना है कि इस साल जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 में एंड होगा, इस साल भी हमें लॉस होगा 3,20,000। ये पूरे साल का लॉस है। हमें चाहिए 1 अप्रैल से 30 जून 3 मंथ्स का लॉस। तो वो कितना हो जाएगा? 3,20,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 80,000। अब ये जो लॉस है, ये लॉस तीनों पार्टनर का है। 3 मंथ्स का तो है, लेकिन इसमें तीनों पार्टनर्स का शेयर है। सिर्फ प्रतीक का शेयर आपको निकालना है, जो कि बनेगा 2/5 के हिसाब से 32,000। ये जो 32,000 है लॉस है, इसके अकाउंट में तो हमें डेबिट करना है, ये तो हमें पता है। लेकिन क्रेडिट किसको करें, उसको जानने के लिए आप क्या करते हो, सेकंड कंडीशन चेक करो। पहली कंडीशन तो एस्टिमेटेड लॉस है। दूसरी कंडीशन आपको चेक करना है कि रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी चेंज नहीं हो रही, तो सिंपली इसका जो लॉस है उसके लिए आप P&L सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो यहां पर हम जो लिखेंगे टू P&L सस्पेंस अकाउंट 32,000। अब सारी एडजस्टमेंट्स के बाद एक बार बैलेंस शीट को ध्यान से देखो। एसेट साइड पर है एडवांस टू प्रतीक 7 लाख रुपीज। इसका मतलब फर्म ने प्रतीक को एडवांस दिया है, एक तरह से लोन दिया है। अब फाइनली जब हम उसका क्लेम सेटल कर रहे हैं, उसकी कैपिटल को क्लियर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो भी हमें इससे लेना देना है वो एक ही अकाउंट में मर्ज कर देंगे। कैपिटल जो कि फर्म इसको देगी, इसका बैलेंस जो भी है, और जो फर्म ने इसको एडवांस दिया है, ये फर्म को इससे लेना है। तो ये 7 लाख रुपीज हम इसी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दें। सिंपली एंट्री क्या बनेगी, प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू प्रतीक अकाउंट 7 लाख। हमने ये पैसा इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जो लेना था देना था, फाइनल बैलेंस अब आपको निकालना है। डेबिट साइड का टोटल करो, ये ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है। इसका मतलब फर्म को इससे पैसा लेना है 40,000। अब ये पैसा कौन देगा, प्रतीक के बिहाफ पर उसके लीगल हायर्स। तो हम इसके लीगल हायर उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट को डेबिट करेंगे 40,000 से। प्रतीक का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया एंड में लिखो टोटल। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।